गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ओप्स के आज की इस क्लास में हम लोग जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं उसका नाम है पॉइंटर। सबसे पहले क्वेश्चन ये उठता है कि व्हाट डू यू मीन बाय पॉइंटर, हाउ इट्स डिक्लेयर्ड, हाउ इट्स इनिशियलाइज्ड एंड देन हाउ इट वर्क्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि व्हाट इज पॉइंटर। आप सबको जानते हैं, प्रीवियस क्लास में भी आप लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी इसी लैंग्वेज में पॉइंटर के बारे में कि पॉइंटर क्या होता है। तो पॉइंटर इज ए मेमोरी वेरिएबल। पॉइंटर एक मेमोरी वेरिएबल होता है। दैट मीन्स इट कैन स्टोर द एड्रेस ऑफ एनी मेमोरी। जो क्या करता है, किसी मेमोरी की एड्रेस को स्टोर करता है। ठीक है, इसीलिए इसको हम मेमोरी वेरिएबल ही बोलते हैं। ठीक है, पॉइंटर एक वेरिएबल होता है जिसको हम मेमोरी वेरिएबल बोलते हैं। क्यों मेमोरी वेरिएबल बोलते हैं? क्योंकि ये किसी वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करता है। ठीक है, मतलब किसी मेमोरी के एड्रेस को स्टोर करता है। वेरिएबल कहाँ होता है? कंप्यूटर की मेमोरी में ही रहता है। तो कंप्यूटर की मेमोरी में जहां होगा उसका कुछ एड्रेस होगा और इसी एड्रेस को स्टोर करता है हमारा पॉइंटर नाम का जो वेरिएबल है। ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं मेमोरी वेरिएबल। आई कहता है कि पॉइंटर कैन हैव एनी नेम। ठीक है, पॉइंटर कैन हैव एनी नेम दैट इज लीगल फॉर अदर वेरिएबल। ठीक है, पॉइंटर का ना कुछ भी नाम हो सकता है। ठीक है, लेकिन वो लीगल होना चाहिए दूसरे वेरिएबल के लिए। ठीक है, एंड इट इज डिक्लेयर्ड इन द सेम फैशन लाइक अदर वेरिएबल। जैसे आप नॉर्मल वेरिएबल बाकी सब वेरिएबल को डिक्लेयर करते हो इंट इंट करके, जैसे आप करते थे या फ्लोट करके, जैसे मान लो इंट एक्स। ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरह से हमारा पॉइंटर का भी वेरिएबल का भी डिक्लेयर हो सकता है। लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस क्या है कि ये जो नॉर्मल वेरिएबल है ऐसे डिक्लेयर होता है और पॉइंटर जो वेरिएबल होगा इस नॉर्मल वेरिएबल से जस्ट पहले एक ठो यहाँ इस सिंबल को, ये स्टार वाला सिंबल लगा देते हैं जिसको हम लोग यहाँ पर बोलते हैं स्टिक। यहाँ पर इसको हम लोग स्टिक नाम से जानते हैं। ठीक है, तो वही आप देख रहे हैं नीचे लिखा बट इट इज ऑलवेज डिनोटेड बाई स्टिक सिंबल। ठीक है, इस स्टिक सिंबल जब लगा देंगे, अब ये जो आप देख रहे हैं ये पॉइंटर टाइप वेरिएबल डिक्लेरेशन है। जबकि अगर हम ऐसे लिखते सिंपली इंट एक्स लिख देते, ठीक है, तभी हमारा नॉर्मल डिक्लेरेशन था, नॉर्मल वेरिएबल डिक्लेरेशन था। ठीक है, अब देखिए डिक्लेरेशन, पॉइंटर डिक्लेरेशन की बात करते हैं। तो पॉइंटर डिक्लेरेशन किसे कहते हैं? देखिए पॉइंटर डिक्लेरेशन में क्या होता है, हम लोग सिंटेक्स इसका देखिए क्या, सबसे पहले डेटा टाइप लिखते हैं, फिर स्टिक सिंबल, फिर वेरिएबल नेम। ठीक है, जो मैंने अभी आप लोग को बताया जस्ट एग्जांपल में, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ भी है इंट, ठीक है, स्टिक एक्स, इंट स्टिक वाई। ठीक है, इस तरह से इसका डिक्लेरेशन करते हैं। ठीक है, ऑलरेडी आप लोग सी में इस पढ़ चुके हैं इतना। फिर हम लोग अब देखिए ये डिक्लेरेशन हो गया। इनिशियलाइजेशन भी हम लोग देखेंगे, उसके पहले हम देखते हैं पॉइंटर के कुछ फीचर्स। ठीक है, कि पॉइंटर के फीचर्स क्या क्या होते हैं। ठीक है एक मिनट, जब हमने डिक्लेरेशन देखा जरा इनिशियलाइजेशन में हम देख ही लेते हैं साथ में। देखिए इनिशियलाइजेशन में लिखने के लिए मान लो यहाँ पे हमने लिखा इंट जेड। इनिशियलाइजेशन की मैं बात कर रहा हूँ और ये सब ऑलरेडी एग्जाम्पल्स पर मैं यहाँ पे ले रहा हूँ एग्जाम्पल से। तो देखिए जब इसका इनिशियलाइजेशन करेंगे तो क्या क्या होगा, देखिए एक्स दोनों का डेटा टाइप, देखिए एक्स का डेटा टाइप इंटीजर है और यहाँ जेड है उसका भी डेटा टाइप इंटीजर है। तो डेटा टाइप सबसे पहले सेम होना चाहिए। तो एक्स इक्वल टू एड्रेस ऑफ जेड, ऐसे लिखते हैं। एंड वाला सिंबल होता है जिसको हम एड्रेस ऑफ ऑपरेटर के नाम से जानते हैं, जिसको हम एड्रेस ऑफ ऑपरेटर बोलते हैं। तो एड्रेस ऑफ जेड, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ये जेड नाम का जो वेरिएबल है, ठीक है, ये कंप्यूटर के मेमोरी, ये मान लो जेड नाम का वेरिएबल है, तो कंप्यूटर के मेमोरी में कुछ एड्रेस लिया होगा, मान लेते हैं इसका एड्रेस है 1010। ठीक है, और ये एक्स नाम का जो आपका जो पॉइंटर टाइप है ये भी कंप्यूटर की मेमोरी में कहीं होगा, इसका एड्रेस है मान लेते हैं 1020, जस्ट एज्यूम दैट। ठीक है, तो जैसे ही चूंकि एक्स क्या है पॉइंटर टाइप है, जेड क्या है नॉर्मल वेरिएबल है, तो जेड पर जब भी स्टोर होगा तो कोई वैल्यू स्टोर होगा, जैसे मान लेते हैं यहाँ 6 हम डाल दिए,
तो जेड पर कोई वैल्यू स्टोर होगा और एक्स में क्या होगा, ये इनिशियलाइज जो हुआ एक्स इक्वल टू एड्रेस ऑफ जेड, इसके थ्रू क्या हो जाएगा, अभी जेड का एड्रेस क्या है यहाँ 10 10, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 10 10। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट है इनिशियलाइजेशन का। ठीक है, सिस्टम इसी तरह से इसको इनिशियलाइज करता है। हम लोग डायरेक्ट इतना ही लिखते हैं, हम लोग इससे मतलब नहीं रहता है, लेकिन आप जानिए कि जब आप ऐसे लिखते हैं इसका मतलब सिस्टम इसको किस तरह से लेगा, इसको इसी तरह से लेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग इनिशियलाइजेशन। अब हम लोग बात करते हैं फीचर्स ऑफ पॉइंटर का। तो पॉइंटर के फीचर क्या क्या होते हैं? ऐसे तो पॉइंटर के बहुत सारे फीचर्स हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट फीचर उनके बारे में बात कर रहे हैं। पॉइंटर सेव द मेमोरी स्पेस। पॉइंटर क्या करता है, सबसे पहला काम पॉइंटर का है वो मेमोरी स्पेस को बचाता है। दूसरा काम क्या है, एग्जीक्यूशन टाइम विथ पॉइंटर इज फास्टर। पॉइंटर का जब एग्जीक्यूशन होता है पॉइंटर के साथ, तो एग्जीक्यूशन ज्यादा फास्ट होता है, मतलब जल्दी आपका, मतलब उसमें का आपका एग्जीक्यूशन टाइम भी बचता है। तीसरा इसका फीचर क्या है कि मेमोरी इज एक्सेस्ड इफिशिएंटली विद द पॉइंटर। पॉइंटर की हेल्प से, ठीक है, जो मेमोरी है वो बहुत ही इफिशिएंट वे में एक्सेस किया जा सकता है। ठीक है, मतलब उसमें कोई परेशानी नहीं होती, आपको डायरेक्ट एड्रेस मिल जाता है, उस एड्रेस का वैल्यू उठा लेते हो। ठीक है, और जो चौथा इसका जो फीचर है वो कहता है कि पॉइंटर आर यूज्ड विथ डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, पॉइंटर का यूज हम लोग क्या किसके साथ करते हैं, डेटा स्ट्रक्चर के साथ करते हैं। ठीक है, जिससे कि ये काफी यूजफुल हो जाता है। ठीक है, ये काफी यूजफुल हो जाता है डेटा सॉरी, ये काफी यूजफुल होता है एड्रेस को आइडेंटिफाई करने में किसी वेरिएबल का, प्लस कंप्यूटर के मेमोरी में कोई वेरिएबल कहाँ स्टोर हुआ है उसका एग्जैक्ट लोकेशन जानने के लिए, इन सभी के लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर छूट गया है, नहीं लिखा हुआ है, मैं बोल दे रहा हूँ। दे आर यूजफुल फॉर स्टोरिंग द डेटा इन मेमोरी और एक्सेसिंग द डेटा फ्रॉम मेमोरी। ठीक है, ये बहुत ही यूजफुल होता है। चलिए, इसके बाद हम लोग इस पर बेस्ट एक छोटा सा प्रोग्राम देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन है हमारा, राइट प्रोग्राम टू रीड द वैल्यू एंड एड्रेस ऑफ वेरिएबल यूजिंग पॉइंटर। राइट प्रोग्राम टू रीड द वैल्यू एंड एड्रेस ऑफ वेरिएबल यूजिंग पॉइंटर का आपको यूज करना है। ठीक है, और वैल्यू और एड्रेस किसी कोई वेरिएबल है, आपको एक वेरिएबल लेना है, उसका वैल्यू और एड्रेस को प्रिंट करना है पॉइंटर के यूज करते हुए। ठीक है, तो आपने जो जो आप सी लैंग्वेज में पढ़े हैं, अभी तक मैं उसी कॉन्सेप्ट पर बात कर रहा हूँ। अभी मैं सी प्लस प्लस से कॉन्सेप्ट पे नहीं आया। ठीक है, सी प्लस प्लस थोड़ा सा और आगे पढ़ना है, एडवांस है थोड़ा सा। आपने जो सी में जो आपने इंट्रोडक्टिव पार्ट पढ़ा था, अभी मैं उसी को रिपीट कर रहा हूँ सी प्लस प्लस के टर्म में। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या करते हैं, हेडर फाइल लिखते हो, मैंने हेडर फाइल लिख दिया। फिर आप वॉइड मेन लिखते हो, मेन फंक्शन ओपन करते हो, भी कर दिया हमने। फिर मिडिल ब्रैकेट ओपन करते हो, उस पर क्या करते हो, वेरिएबल का डिक्लेरेशन करते हो। तो देखो यहाँ एक्स नाम का हमने एक पॉइंटर टाइप का वेरिएबल डिक्लेरेशन किया, और वाई नाम का एक नॉर्मल वेरिएबल का डिक्लेरेशन किया, जिसका वैल्यू भी इनिशियलाइज कर दिया हमने यहाँ 4। ठीक है, और उसके बाद हमने पॉइंटर का, उसके बाद हमने यहाँ पॉइंटर का डिक्लेरेशन कर दिया, एक्स इक्वल टू एड्रेस ऑफ वाई, एक्स इक्वल टू एड्रेस ऑफ वाई। हमने ये जब कर दिया, अब ये क्या बन गया, अब यहाँ ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर यानी कि एक हमारा बना था, ये देखिए, ये आपका एक वाई नाम का पॉइंटर है, सॉरी वाई नाम का एक वेरिएबल है जिसका वैल्यू आपका है क्या 4। ठीक है, ये आपका एक एक्स नाम का पॉइंटर टाइप वेरिएबल है। ठीक है, और दोनों का कुछ एड्रेस होगा, मान लेते हैं इसका एड्रेस है 1010, इसका एड्रेस है 1020, जस्ट एज्यूम दैट। ठीक है, तो जैसे ही आपने किया एक्स इक्वल टू एड्रेस ऑफ वाई, मतलब कि वाई का एड्रेस, ये आपका वाई है, तो वाई का एड्रेस कितना है 1010, वो कहाँ चला गया एक्स पर,
ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए आगे, अब आगे कह रहा है यहाँ पे देखिए, सी आउट वैल्यू ऑफ y इक्वल टू, y का वैल्यू प्रिंट कराना है। तो y का वैल्यू को प्रिंट कराने का हमारे पास दो तरीका है, एक सिंपल y को ही प्रिंट करा देंगे तभी y का ही वैल्यू मिलेगा। तो देखिए पहला लाइन में क्या किया, सिंपल, देखिए सिर्फ y को प्रिंट करा दिया, ध्यान दीजिए। देखिए आप वैल्यू ऑफ y, ठीक है, और यह देखिए सिर्फ y, इसमें कोई पॉइंटर का यूज नहीं हुआ है। पहला लाइन में कोई जो पहला प्रिंट किए हैं उसमें कहीं पॉइंटर का यूज नहीं हुआ है, y का वैल्यू प्रिंट हो गया है। दूसरा हमारा क्या है, देखिए वैल्यू ऑफ y, वैल्यू ऑफ y, देखिए अब देखिए यहाँ पे एंड सॉरी वैल्यू ऑफ y स्टिक x मैंने आप लोगों को बताया था, जब स्टिक x देते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, ठीक है, ये आप ऑलरेडी एक बार बताया हुआ, फिर मैं अभी बता दे रहा हूँ, रिपीट कर दे रहा हूँ। इसका मतलब ये, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो स्टिक है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं वैल्यू एट द एड्रेस ऑफ, ठीक है, वैल्यू एट द एड्रेस ऑफ, ठीक है, और किसके साथ लग गया, एक्स के साथ। तो मतलब एक्स पर जो एड्रेस है उसका वैल्यू, वैल्यू एट द एड्रेस ऑफ, एक्स का मतलब एक्स का वैल्यू आ गया, तो यानी एक्स का वैल्यू क्या है, 10 है। तो यहाँ क्या हो गया, वैल्यू एट द एड्रेस ऑफ 10, ठीक है, इस एग्जांपल के अलावा, ठीक है। तो 10 पर कौन सा वैल्यू, 4 है, तो यहाँ क्या मिलेगा हमें, 4। यहाँ डायरेक्ट y प्रिंट किए तो अभी हमें 4 मिला। आया देखिए पॉइंटर का हमने यूज कर दिया, x को हमने प्रिंट कराया लेकिन पॉइंटर का यूज कर दिया तो y का वैल्यू प्रिंट हो गया, ठीक है, तो 4 मिला। अब नेक्स्ट कर रहे हैं एड्रेस ऑफ y, अब y के एड्रेस को प्रिंट कराना है। तो जब y के एड्रेस को आपको प्रिंट कराना है तो y के एड्रेस को प्रिंट कराने का क्या तरीका है, देखिए यहाँ पे y के एड्रेस को आपको प्रिंट करना है, तो y का एड्रेस क्या है, 10। तो आप जानते हैं अगर ऐसे भी हम लिख देंगे, एंड का सिंबल देकर y लिख देंगे तो अभी ये y का एड्रेस ही होता है, मैंने पहले ही बताया था। इसका मतलब क्या होता है, एड्रेस ऑफ y। तो जो ऐसे लिखेंगे तो अभी हमें y का एड्रेस ही मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे ऐसे हम दो तरीका से प्रिंट करा सकते हैं, एक तो सिर्फ x अगर प्रिंट करा दें, सिर्फ अगर x को प्रिंट कराएंगे तो क्या होगा, x का वैल्यू प्रिंट होगा, और x का वैल्यू क्या है, y का एड्रेस है। तो सिर्फ x प्रिंट कराएंगे तो अभी हमें y का एड्रेस मिल जाएगा, या एड्रेस ऑफ y करेंगे तो अभी y का वैल्यू मिलेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर दोनों तरीका से प्रिंट कराया हुआ, एड्रेस ऑफ y, एड्रेस ऑफ y, दो लाइन में देखिए। यहाँ पे देखिए एंड, यहाँ पे क्या लिखा हो, देखिए एंड y, ठीक है, यहाँ पर सिर्फ x, ठीक है। तो दोनों ही हमने देखा क्या प्रिंट कर, तो आपने देख लिया कि हम लोग कैसे पॉइंटर का यूज करते हैं, ठीक है, वैल्यू को फाइंड आउट करने में, ठीक है। तो यूजिंग पॉइंटर कैसे हम लोग किसी वेरिएबल के वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, ये आपने देख लिया। आपने डिफिनीशन देखा, इनिशियलाइजेशन डिक्लेरेशन देखा, इनिशियलाइजेशन देखा, फिर आपने उसके फीचर्स देखे ओप्स का, और फिर आपने इस पर बेस्ड एक छोटा सा प्रोग्राम देखा कि कैसे हम लोग पॉइंटर यूज करते हुए एड्रेस और वैल्यू को प्रिंट करते हैं, ठीक है। आज हम लोग इसे यहीं पर रहने देते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्लास में इससे आगे बढ़ते हुए हम लोग देखेंगे वॉइड पॉइंटर और पॉइंटर टू वॉइड, ठीक है। यानी अब वॉइड पॉइंटर क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे, फिर और अलग पॉइंटर विथ एरे, ठीक है, पॉइंटर विथ पॉइंटर, ऐसे क्या बहुत सा टर्म है, फिर दिस पॉइंटर और बहुत सा टर्म है जिसके बारे में हम लोग आगे एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग इतना ही पढ़ने देते हैं, ओके, थैंक यू।